हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर आपने गाड़ी या बाइक जो भी है पार्किंग में खड़ी करने के बाद आपने सीधा एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाना है। इस ब्रिज के थ्रू आपने उससे पहले नीचे की तरफ जाना है। इसी लेवल पर आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिए से यहाँ से आप ऊपर जाते हैं, लेकिन इस एरिए से आप इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको विज़िटर्स हॉल मिलेगा लेफ़्ट साइड पर। अभी मुड़कर आप सीधा आगे जाएं, आपको विज़िटर्स हॉल मिलेगा। उस विज़िटर हॉल के अंदर कोरोना की रैपिड टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है, और वहाँ पर अंदर ही आपको सब ऑफिसेस देखने को मिलेंगे जो कि रैपिड टेस्ट करते हैं। सब एयरलाइंस के अपने अपने रैपिड टेस्ट फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये फूड कोर्ट और विजिटर्स गैलरी का बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा जाना है और सीधा आगे एक सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी चेक के बाद आपको कोरोना की रैपिड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर हम सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर आ गए हैं। अब क्योंकि मेरी दुबई की फ़्लाइट जो है वो एयर ब्लू की थी, तो मुझे एयर ब्लू के काउंटर ढूंढने थे। आप देख रहे हैं अप्रूव लैब का बोर्ड लगा हुआ है, और ये सामने ही एयर ब्लू के लिए लैब है जो कि रैपिड टेस्ट की फैसिलिटी दे रही है। सामने आप बोर्ड पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे वो फिर आपका पासपोर्ट लेकर आपका एक फॉर्म फिलअप करके आपको देंगे, और फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये फ़ीस रैपिड टेस्ट की एयरपोर्ट पर ली जाती है। इसके बाद आपका रैपिड टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा और आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा टोकन था, 189 नंबर था, और इसके साथ ही ये रैपिड का रिज़ल्ट है। अब मैं ये रिज़ल्ट अपने साथ लेकर ऊपर जो डिपार्चर एरिया है उसकी तरफ जा रहा हूँ। अगर आप एयरपोर्ट ज़्यादा देर से आएंगे तो फिर एयर ब्लू का काउंटर जो है या दूसरे किसी भी एयरलाइन का जो काउंटर है वो बंद हो जाएगा और आप अपना टेस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि फ़्लाइट डिपार्चर से तकरीबन 1 घंटा पहले जो रैपिड टेस्टिंग की फैसिलिटी है उसको बंद कर दिया जाता है, और फिर ये लोग सिर्फ टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो देने के लिए बैठे होते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग बंद कर दी जाती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि आपके सामने ही ऑफिस जो है वो क्लोज़ था। इसके बाद आप एयरपोर्ट के अंदर आकर फिर अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए आपकी जो CB फ़्लाइट है जिस एयरलाइन की, उसके काउंटर पर जाते हैं। जब मैं एयर ब्लू के काउंटर पर पहुंचा तो खुशकिस्मती से काउंटर बिल्कुल खाली थे, वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपना बोर्डिंग पास लिया और उसके बाद मैं इमिग्रेशन की तरफ रवाना हो गया। इमिग्रेशन कराने के बाद फिर आपको जो है वो एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ़्लाइट का गेट नंबर ढूंढ कर वहाँ पर जो रेस्ट एरिया है वहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हैं। रेस्ट एरिया कह लें या वेटिंग एरिया कह लें, वहाँ पर जाकर आपने बैठना होता है। आपके बोर्डिंग पास पर आपका फ़्लाइट का गेट नंबर लिखा होता है कि कौन से गेट से आपकी फ़्लाइट रवाना होगी। वो गेट को ढूंढ कर आप उसकी तरफ जाइए और वेटिंग एरिया में जाकर वेट करिए जब तक फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो जाती।
यहाँ पर अब मेरी फ़्लाइट का जो गेट है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं फ़्लाइट नंबर PK216 गेट B3। ये B2 और B3 की लिफ्ट है जो कि नीचे जाती है। और यहाँ पर वेटिंग एरिया है जहाँ पर लोग बैठे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस टाइम फ़्लाइट ने टेक ऑफ करना है। जो भी आपका फ़्लाइट है सब लोग इस वक्त यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि मेरी फ़्लाइट 1 घंटा डिले हुई थी, 2 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन 2:30 की फ़्लाइट थी, लेकिन वो 3:30 पर उनके 3:35 पर रवाना हुई थी एयरपोर्ट से। और इस वक्त हम ब्रिज से जो है वो जहाज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की SOPs की वजह से एक एक करके पैसेंजर को बोर्ड किया जा रहा था, यानी एक एक करके पैसेंजर्स को जहाज़ में बिठाया जा रहा था। इसके बाद आप ये जहाज़ के अंदर की सिचुएशन देख सकते हैं कि बाहर तो बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन जहाज़ के अंदर सब कुछ सेम है। वैसे ही सब लोगों को जोड़कर बिठाया जाता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग जहाज पे नहीं है। इसके बाद एयर ब्लू का पैम्फलेट आपको दिया जाता है। डेमो देगा। आपसे गुजारिश है कि इसे गौर से देखें और सुनें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार और आराम ऑफ द एयरक्राफ्ट। However, these electronic devices may be used when the seatbelt signs are switched off after takeoff and until they are switched on for landing. इस वक्त हम दुबई के एयरपोर्ट की पर उतर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी का साइन बोर्ड लगा है। इसको आप फॉलो करते हुए टेस्टिंग फैसिलिटी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर भी टेस्ट होगा और उसके बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाएगा। जो लोग सऊदीया जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए अलग से गेट बनाया हुआ है, क्योंकि उनको यहाँ पर क्वारंटीन किया जाता है। तो वो यहाँ से टेस्ट करवाने के बाद सीधा क्वारंटीन वाले होटल में जाएंगे। जबकि यहाँ से हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की PCR टेस्टिंग सेंटर जो है वो इस तरफ है। बाकायदा हर जगह पर रेलिंग लगी हुई है, आप गुम तो हो नहीं सकते हैं। पैसेंजर्स को फॉलो करते हुए जाएं तो आप यहाँ से सीधा टेस्टिंग फैसिलिटी तक पहुँच जाएंगे आराम से। ये लॉन्ग लाइंस में लगने के बाद आप फिर यहाँ पर आते हैं। ये टेस्टिंग की फैसिलिटी है जहाँ पर आपकी एमिरेट्स ID या पासपोर्ट वगैरह लेकर उसको स्कैन किया जाता है और आपका नंबर डाला जाता है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका टेस्ट करके आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी की दुबई में। उसके बाद टेस्टिंग फैसिलिटी के बाद चलते हुए फिर आप इमिग्रेशन की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर आपकी इमिग्रेशन वगैरह की जाएगी, पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाएगी और फिर यहाँ से आप एग्ज़िट हो जाएंगे
और एग्ज़िट होने के बाद आप एयरपोर्ट से सीधा अपने काम पर जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दुबई में किसी भी किस्म की क्वारंटीन नहीं चल रही है। जो एयरपोर्ट का टेस्ट आपका किया जाता है उसका रिज़ल्ट आपके 12 घंटे के अंदर ही आपको मोबाइल पर मैसेज के थ्रू आ जाता है कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप क्वारंटीन कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो आप स्ट्रेट अपने जॉब पर जा सकते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे होता था कि जो भी आदमी एयरपोर्ट से जाता था कंपनी जिसको क्वारंटीन मस्ट करती थी, लेकिन अब क्वारंटीन मस्ट नहीं है। अब आप सीधे अपने रूम में जाइए, इंतज़ार कीजिए, आपका टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आप सीधे अपने जॉब पर जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए। बस इमिग्रेशन से फ़ारिग होने के बाद फिर आपने अपना यहाँ से सामान उठाना है और इसके बाद एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो जाना है।